सो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में फर्स्ट हमारा आता है, इसका फर्स्ट पार्ट हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स को हम बोलते हैं दे फॉर्म्स नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न बॉर्डर कैसे बनाते हैं इंडिया का, हम देखें कि इंडिया का जो बॉर्डर है नॉर्थ में, ये कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉर्डर है। सो इसी तरह से जो ये हिमालयन माउंटेन्स है, ये चाइना या नेपाल और इंडिया के बीच में, या चाइना और इंडिया के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है। सो दूसरा हम क्या बोलते हैं इनके बारे में, दीज आर यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स। ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमालयाज आर यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स। क्वेश्चन में आपको ये आएगा यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स कौन से हैं, आपको हिमालयाज दे सकता है, उसमें से अरावली दे सकता है, या दूसरे कंट्रीज़ के और माउंटेन्स दे सकता है, जैसे रॉकीज माउंटेन दे दिए अमेरिका के, एंडीज़ माउंटेन दे दिए नॉर्थ अमेरिका के। ठीक है। सो सबसे पुराना कौन, सबसे नया बोल देगा यंगेस्ट माउंटेन्स कौन सा इसमें से। सो यंग हिमालयंस आर नोन एज द यंगेस्ट माउंटेन्स ऑन प्लेनेट अर्थ। ठीक है। सो इसकी लेंथ देखते हैं हम, लेंथ कितनी हिमालयन माउंटेन्स की लेंथ यहाँ से कहाँ तक हम काउंट करेंगे कि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज टू द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज, यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालयाज की लेंथ कितनी है, इट्स लेंथ इज़ 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। ठीक है। सो इसकी विड्थ आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ से लेके जो ये कुनलुन माउंटेन्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से लेके अगर हम शिवालिक रेंज जो ये हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ देखें तो इसकी विड्थ ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है पूरे हिमालयन माउंटेन्स की, कश्मीर से लेके। और अगर हम इसकी विड्थ यहाँ देखें अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ तो कश्मीर के पास इसकी कितनी है विड्थ, अराउंड 400 किलोमीटर, और ये अरुणाचल प्रदेश हमारा ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे अगर इसकी विड्थ देखें, आपको इतनी ज़्यादा विड्थ दिखाई नहीं दे रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। सो यहाँ पे इसकी विड्थ ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स। ठीक है। सो इसकी जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन मीन्स आप कभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, आपने देखा होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई, ऑल्टीट्यूड उसको बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड ऊंचाई। सो ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जो सी लेवल होता है, सी सरफेस, वहाँ से किसी भी लैंडमार्क की, या कोई माउंटेन है या कोई बिल्डिंग है, उसकी सी लेवल से, सी सरफेस से हाइट कितनी होती है, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। सो जो हाइट है हिमालयन माउंटेन्स की वो ईस्ट में ज़्यादा है। देखिए जो ये पार्ट है ना ईस्टर्न हिमालय, यहाँ पे मेजर हिमालयन पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स, और यहाँ पे जो पीक्स हैं उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। सो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हम बोल देंगे मोर इन ईस्ट एंड द लेस इन वेस्ट, वेस्टर्न हिमालय। और सबसे मेजर पॉइंट हम अगर देखें, मेन पॉइंट हिमालय का क्या है कि हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब कौन सी पैरेलल रेंजेस हैं, आप यहाँ पे देखिए, एक सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक रेंज दिखाई दे रही होगी, ये लाइन ड्रॉ की हुई है, उसके बाद एक नीचे लाइन ड्रॉ की हुई है, फिर उसके नीचे थर्ड लाइन ड्रॉ की हुई है, इनको बोलते हैं पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय। और सबसे ऊपर जो है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। ठीक है। आपके ये दिया हुआ है, आप जो बुक है आपकी, सब कुछ इसमें आपको लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखिए आप, हिमालयाज, हिमाद्री, इसको हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालयाज भी बोलते हैं, या हिमाद्री भी बोलते हैं, सारा आप देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको जो भी आपकी पीडीएफ में या आपकी बुक एनसीईआरटी की, आप उसको रीड कर सकते हैं। मेरे समझाने के बाद आपको अच्छे से समझ आएगा वो। सो अगर हिमाद्री की बात करें हम, या ग्रेट हिमालय की बात करें, तो सबसे नॉर्थ में हिमालयन रेंज है। सो ये क्या होती है, मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज, और इसमें सबसे ज़्यादा पीक्स भी इसी में ही है। कॉन्टीन्यूस रेंज मीन्स, अब देखो आप ये हिमालयन माउंटेन्स देखिए आप कॉन्टीन्यूस रेंज इसको क्यों बोला कि ये जो लाइन है आप ये देखिए यहाँ से, ठीक है, जो जी लिखा हुआ ग्रेट हिमालय का जी जहाँ पे है, और यहाँ से यहाँ तक आप ये देखिए, ये लाइन सीधी है बिल्कुल, इसमें कोई कट नहीं है। ठीक है। दैट मीन्स कि जो हिमालयन माउंटेन्स है, तो इसका ग्रेट हिमालय पार्ट है या जो हिमाद्री है, वो कॉन्टीन्यूस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है इस माउंटेन रेंज में। ठीक है। और मेजर जो माउंटेन पीक्स हैं वो भी इसी रेंज में हैं, आप देख सकते हैं इसमें इजीली कि ऊपर से नंगा पर्वत से लेके और यहाँ तक आप देखेंगे नामचा बरवा तक। नामचा बरवा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट भी इसी में आता है, कंचनजंगा भी इसी में आता है। माउंट एवरेस्ट जो हमारा वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट कितनी है, ऑल्टीट्यूड कितना है, 8,848 मीटर। ठीक है। सो कंचनजंगा है, कंचनजंगा भी यहाँ पे जो सिक्किम का और नेपाल के बॉर्डर पे है, ये कंचनजंगा है। आप मैं जो रेड मार्क से इसको
सर्कल कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। सो मेजर जो पीक्स हैं, प्रोमिनेंट पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू रेंज है नेपाल में, मकालू पीक। सो मेजर पीक्स इसी में हैं, जिनका नाम आता है टॉप 10 पीक्स में ज़्यादातर वर्ल्ड की। सो वो सारी इसी में हैं। दूसरा इसके, अगर एक मेन थिंग इसके बारे में और हम देखते हैं जो कि स्नो लाई करती है इस माउंटेन रेंज में पेरेनियली। पेरेनियल स्नो किसको बोलते हैं? पेरेनियल मीन्स कंप्लीट ईयर में, फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर जो चीज़ होती रहती है उसको पेरेनियल बोलते हैं, थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पूरी माउंटेन रेंज है ये आइस कवर्ड है कम्प्लीटली। सो इसमें मेजर ग्लेशियर्स भी हैं, ज़्यादातर ग्लेशियर भी इसी में हैं, और स्नो बाउंड, स्नो कवर्ड माउंटेन रेंज है हिमालय की। ठीक है। सो दूसरा इसके बाद हम देखते हैं क्या है, साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री क्या था? ग्रेट हिमालय, जो सबसे ऊपर वाला जो ये हिमालयन माउंटेन रेंज है, इसको हमने क्या बोला था? हिमाद्री बोला था, ग्रेट हिमालय। सो उसके साउथ में मीन्स नीचे, नीचे कौन सी माउंटेन रेंज है हिमालय की? उसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय। ठीक है। सो जो ये कम दूसरी रेंज है जहाँ आपको ये जोजिला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सो ये क्या है? कॉन्टीन्यूस नहीं है ये। ठीक है। यहाँ पे छोटी सी रेंज है, फिर एक छोटी सी रेंज यहाँ पे है, फिर यहाँ है, ऐसे ही कॉन्टीन्यूस नहीं है ये। तो इसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय। अब लेसर हिमालय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, आपको ये याद रखने हैं। इसका ऑल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक। ठीक है। और जो हमारा हिमाद्री था उसका ऑल्टीट्यूड कितना था? एवरेज ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। उसका था 6000 मीटर। 6000 मीटर कैसे हुआ कि मान लो कोई पीक है, माउंटेन पीक है ग्रेट हिमालय में, किसी की हाइट 8000 मीटर है, किसी की हाइट 4000 मीटर है, तो दोनों का एवरेज कितना निकला? 6000 मीटर। मीन्स जितने भी पीक्स हैं उनका एवरेज निकाला गया। सो उनका एवरेज कितना है? 6000 मीटर। सो वहाँ पे एवरेज हाइट क्या थी पीक्स की? 6000 मीटर हिमाद्री में। सो लेसर हिमालय में क्या है, जो सेकंड वाला जो इससे नीचे साउथ में है, उसकी एवरेज ऑल्टीट्यूड उसका कितना है? 3700 से 4500 मीटर तक वेरी करता है इसका। मीन्स इसकी जो पीक्स हैं वो स्टीप नहीं है ये पीक्स। ठीक है। इतनी हाइट पे नहीं है। और इसकी एवरेज विड्थ क्या है? 50 किलोमीटर है। विड्थ क्या होती है? मीन्स जो नॉर्थ से लेके साउथ तक की वो कितनी चौड़ाई में, कितनी दूर में फैला हुआ है। ठीक है। एक तो होती है इसकी लंबाई, लेंथ। लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ। सो ये तो लेंथ होगी। एक ऊपर से लेके नीचे तक ये विड्थ। ठीक है। यहाँ ये कितनी दूर तक फैला हुआ है? इसकी विड्थ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स। और इसमें जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज इसकी सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है हमारे लेसर हिमालय में। और धौलाधार रेंज है, महाभारत रेंज है, ये भी इंपॉर्टेंट रेंज, प्रोमिनेंट रेंज है। इसकी महाभारत रेंज कहाँ पे है? ये नेपाल में है। और धौलाधार है ये हिमाचल में है। और मेजर जो फेमस वैलीज़ हैं जिनका नाम सुना होगा आपने, कश्मीर वैली जो JNK में है, ये भी लेसर हिमालय में है। और प्रोमिनेंट वैलीज़ कौन कौन सी हैं? वैली ऑफ कांगड़ा, कांगड़ा वैली आपने सुना होगा। कुल्लू वैली, जिसमें मनाली कुल्लू ये हिल स्टेशन है, ये भी इसी में है। और फेमस हिल स्टेशन कौन कौन से हैं? जैसे मनाली है, मसूरी है, नैनीताल है, ये भी कौन से में रेंज में है? ये लेसर हिमालयाज़ में है। ठीक है। सबसे ऊपर क्या था? हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। उसके नीचे कौन सा है? लेसर हिमालय। सो जो भी प्रोमिनेंट वैलीज़ हैं, प्रोमिनेंट हिल स्टेशन हैं, ये सारे किस में हैं? लेसर हिमालय में। ठीक है। अब लेसर हिमालय से हम साउथ में बात करते हैं। अब हम साउथ में कहाँ पे? और नीचे कौन सा आ गया? ये सबसे नीचे वाला, ये शिवालिक रेंज आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ लेसर हिमालयाज। ठीक है। सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। इसकी विड्थ कितनी है? 10 से लेके 50 किलोमीटर तक। कहीं कहीं इसकी विड्थ 10 है, कहीं 20 है, कहीं 40 है, कहीं 50 है, ऐसे। और इसका ऑल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 900 से 1100 मीटर तक। तो इसका ऑल्टीट्यूड, इसकी पीक्स उससे भी कम है, उससे भी नीची हैं। इनकी पीक्स की इतनी हाइट ज़्यादा है नहीं। और मेनली इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अगर हम शिवालिक्स बात करते हैं, वो क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। ठीक है। तो रिवर्स आती हैं ऊपर से, गंगा है, यमुना है, मेजर घाघरा रिवर है, फिर बहुत सारी रिवर्स हमारी जो हिमाद्री से निकलती हैं, जो फर्स्ट रेंज थी हिमालयाज़ की सबसे ऊपर, या जो लेसर हिमालयाज से निकलती है, वो रिवर्स आके अपने सेडिमेंट्स कहाँ पे डिपॉजिट करती हैं? वो शिवालिक्स के, जो शिवालिक है सबसे नीचे वाली रेंज, उसके आसपास डिपॉजिट करती है। ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि शिवालिक रेंज कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स ऑफ नॉर्थ। और ये क्या, अगर हम वैलीज़ की बात करें तो वैलीज़ बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज डून्स। ये आपको सभी इसको लिखा हुआ मिलेगा।
आपके जो नोट्स हैं इसमें एनसीईआरटी चैप्टर में आप इसमें पढ़ेंगे। इनको हम क्या बोलते हैं, दून्स। दून जैसे एग्जांपल आपने पढ़ा होगा देहरादून, ठीक है। तो देहरादून जो किसको बोलते हैं, दून, जो वैली है हमारी लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में, जो ऊपर वाली रेंज थी हमारी कौन सी है, ये लेसर हिमालय, ठीक है। लेसर हिमालय और मान लो कोई दो माउंटेन रेंज हैं, आप ऊपर देखिए इसमें ये माउंटेन रेंज है, एक है उसके साथ ये माउंटेन रेंज उसके पैरेलल में उसके नीचे। सो उसके बीच में क्या होगा, वैली होगी। कोई दो माउंटेन रेंज है, वैली कोई घाटी होगी। सो उस घाटी में लाई करते हैं ये क्या है, दून्स। जो वैलीज उनको दून्स बोलते हैं। सो वो वैलीज में कौन कौन से फेमस जगह हैं, जो सिटी उनको बोलते हैं, देहरादून है, जैसे कोटली दून है, पाटली दून है, ठीक है। सो ये वैलीज़ हैं जिनको हम दून्स बोलते हैं। उसके बाद दूसरा डिवीज़न देखें हम हिमालयाज़ का, जो शिवालिक्स हैं, इनका वेस्ट टू ईस्ट एक डिवीज़न और हम अगर हम करें तो वो कौन सा होता है, जो मेजर रिवर्स के बीच में आता है। सो पंजाब को देखें हम, पंजाब कौन कौन सी रिवर्स के बीच में है, सतलुज रिवर्स और इंडस रिवर। यहाँ पे आपकी ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये इंडस रिवर है, ठीक है। कहाँ पे इंडस रिवर, ये देखिए ये इंडस रिवर है, मैं आपको मार्क कर रहा हूँ रेड से। ये दूसरी क्या है, सतलुज रिवर, ये यहाँ से आके फ्लो कर, इंडस रिवर यहाँ से यहाँ तक है। सो यहाँ पे हमारा कौन से माउंटेन्स आते हैं इसके बीच में, पंजाब में, जो पंजाब में जो माउंटेन्स आते हैं किस किस रिवर के बीच में, इंडस और सतलुज रिवर के बीच में, उनको बोलते हैं हम पंजाब माउंटेन्स या पंजाब हिमालयाज, ठीक है। और उन्हीं हिमालयाज को जो कश्मीर में लाइज करते हैं, इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में, उनको बोलते हैं कश्मीर हिमालयाज। और वही हिमालयाज अगर हम हिमाचल की बात करें तो उनको बोलते हैं हिमाचल हिमालय, जो इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में है, ठीक है। और अगर हम सतलज रिवर के बाद अगर आते हैं दूसरी रिवर, एक काली रिवर है। काली रिवर कौन सी है, यहाँ पे है, जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे है, ठीक है। सो यहाँ पे ये काली रिवर है, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे, और यहाँ पे सतलज रिवर है। सो इसके बीच में जो हिमालय जाते हैं उनको बोलते हैं कुमाऊँ हिमालयाज, कुमाऊँ। सो कुमाऊँ हिमालयाज कहाँ पे होते हैं, ये उत्तराखंड में होते हैं। कभी भी आपका एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच स्टेट कंसिस्ट ऑफ कुमाऊँ हिमालयाज, वो आ सकता है पंजाब, हरियाणा आ सकता है ऑप्शन में, यूपी आ सकता है, फिर उत्तराखंड आएगा, फिर एक आ जाएगा JNK, जम्मू एंड कश्मीर। सो कहाँ पे होते हैं कुमाऊँ हिमालयाज, ये होते हैं हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके काली रिवर के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि काली रिवर फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल इन द वेस्ट। अब वेस्ट कैसे, वेस्ट और ईस्ट मैंने कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक नेपाल है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे इंडिया का बॉर्डर है। सो ये वेस्टर्न पार्ट है इसका नेपाल का। सो यहाँ पे, यहाँ से काली रिवर ऐसे फ्लो करती है नीचे, जो घाघरा में आके मिल जाती है। सो जो काली रिवर है ये एक तरह से बॉर्डर है। काली रिवर के वेस्ट में इंडिया है, उत्तराखंड, और ईस्ट में नेपाल है। सो काली रिवर एक नेचुरल बॉर्डर है, कोई मैन मेड बॉर्डर नहीं है कि वहाँ पे तारबंदी की हुई है। सो काली रिवर एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है उत्तराखंड और नेपाल के बीच में। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, जो ईस्ट में है, ईस्ट में यहाँ से निकलती है तीस्ता रिवर। तो तीस्ता रिवर फॉर्म्स ईस्टर्न बॉर्डर बिटवीन सिक्किम एंड नेपाल, या हम बोल सकते हैं सिक्किम इंडिया का पार्ट है तो हम बोल सकते हैं इंडिया एंड नेपाल। सो तीस्ता और काली रिवर दोनों किसके बीच में बॉर्डर है, नेपाल और इंडिया के बीच में। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और उसके बाद अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं इस रिवर की, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को डिमार्केट करती है। कैसे करती है कि ब्रह्मपुत्र रिवर आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये आ रही है ये रिवर, और यहाँ से आते हुए यहाँ तक फ्लो करती है, बांग्लादेश से आते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसको तिब्बत में या चाइना में इसको सांगपो बोलते हैं, सब हर जगह इसके अलग अलग नाम है। तो यहाँ से आती है ये, और हिमालय, हमारा हिमालय का जो ये वाला पार्ट है नदन हिमालय, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो इसका ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है जो इसकी डिमार्केट करती है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बाद हिमालयाज़ का एक पार्ट और आ जाता है जो यहाँ से लेके, जो नामचा बरवा था, ये आपको नामचा बरवा दिखाई दे रहा होगा अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से लेके और कहाँ तक आ जाता है, मणिपुर मिजोरम नीचे तक आ जाता है ये, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स या ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। पूर्वांचल हिल्स या ईस्टर्न हिमालयाज। इन हिमालयाज में क्या है, डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ही घने जंगल हैं। आप देखिए अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं, जंगलों की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और मेन हिल्स की बात करें ईस्टर्न हिमालयाज में कौन कौन सी हिल्स हैं, पटकाई हिल्स है, फिर नागालैंड में नागा हिल्स बोलते हैं उसको, मणिपुर में मणिपुर हिल्स बोल देते हैं, मिजोरम में मिजो हिल्स बोल देते हैं। और मेन हिल्स आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी जो मेघालय में है, गारो खासी जैंतिया, ठीक है। ये भी मेन हिल्स है, नाम आपको याद रखने हैं, गारो खासी एंड जैंतिया। ये मेघालय की जो मेन हिल्स हैं
वो हैं। सो यहाँ पे हमारा जो हिमालयन माउंटेन्स है, जो इंडिया का फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न था, ये कंप्लीट हो गया है। आपको मेन मेन चीज़ें थी जो वो मैंने आपको बताई है यहाँ पे। और अभी इसके बाद आपको सेकंड पार्ट जो है वो नॉर्दर्न प्लेन कराया जाएगा, कि इंडिया के जो नॉर्थ में जो प्लेन्स हैं, हरियाणा, पंजाब और यूपी में जो लाई करते हैं, उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा हिमालयन माउंटेन्स के बारे में सब कुछ। आपको वीडियोस को देखना है। समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप बार बार देखें, और जो पीडीएफ आपके साथ अटैच की हुई है वो डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, पीडीएफ आपको मिलेगी। सो आई होप आपको सबको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।